हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। भारत डायनेमिक्स एलटीडी साइंस साइंस रुपीज़ 499 करोड़ डील विद इंडियन एयरफोर्स। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक एमओयू पर क्या है, हस्ताक्षर किए हैं। सौदे का कुल मूल्य लगभग कितना है, 499 करोड़ रुपए है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जाइला अवंतगार्ड विंस 2021 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी। लुइसियान के न्यू ओरियलेंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जैला अवंतगार्ड ने 2021 स्पर्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। क्या जीता है? स्पर्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। 14 वर्षीय, कितने साल के वो, 14 वर्षीय अवंतगार्ड ने ये जीता है। और क्या बातें हैं इसके बारे में, उन्होंने 8वीं कक्षा में अवंतगार्ड ने 50,000 कितने 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार जीतने के लिए मुर्रा की सही उच्चारण किया है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? 10 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य दिवस किसान दिवस मनाया जाता है। ये इस आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? स्थायी स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों को बदलने पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखो अब, आरबीआई इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन 14 बैंक्स फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। क्या किया है? आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए 14 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक, बैंक बड़ौदा बैंक, इंडस बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य बैंकों पर क्या किया है? उधारदाताओं पर जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ का क्या है, जुर्माना लगाया बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, और लगभग अन्य बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के अंदर। फाउंडेड कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर ये क्या है, फाउंडेड हुई थी। एक्सिस बैंक साइन एमओयू विद इंडियन आर्मी टू ऑफर डिफेंस सैलरी पैकेज। क्या है कि रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के लिए एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक ने, कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा बैंक है जो निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे एक्सिस बैंक का? मुंबई के अंदर है। फाउंडेड कब हुई थी? 1993 में। एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। क्या इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया एड्स आमिर खान पीके टू इट्स कलेक्शन। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी की 2014 की फिल्म, कब आई थी पीके फिल्म? 2014 की फिल्म है, पीके के ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव को शामिल करने की घोषणा की। फिल्म निर्माता ने नकारात्मकता को मुंबई में निर्देशक NFAI प्रकाशन मखदूम को सौंप दिया है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह को 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एक्सिस बैंक एंड मैक्स बापू हेल्थ इंश्योरेंस एंटर इनटू ए बैनश्योरेंस पार्टनरशिप। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस एक
स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकृत है ने देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। यह साझेदारी एक्सिस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को व्यापार स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। क्या देगी? एक्सिस बैंक और मैक्स बापू के बीच क्या है, एक MOU साइन हुआ है। और क्या करेगी ये जो MX बापू है वो इनके जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको क्या करेगी, बीमा वगैरह प्रदान करेगी। मैक्स बापू हेल्थ इंश्योरेंस CEO कौन है? कृष्णन रामाचंद्रन क्या है उसके CEO हैं। मैक्स बापू हेल्थ इंश्योरेंस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। फाउंडेड कब हुई थी? 2008 के अंदर ये क्या है, फाउंडेड हुई थी। कर्नाटक टू डेवलप 46 किम्पुगोडवा हेरिटेज साइट्स इन बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबिलासपुर और तुमकुरू जिलों में स्थित 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन आए और पैसा वहां से मिल सके। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। CM कौन है वहाँ के? BS येदियुरप्पा वहाँ के क्या हैं? CM हैं। ये बात आपको यानी कि चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मणिपुर एंटर्स इंडियाज रेलवे मैप एज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रीचेज द स्टेट। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन में एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस प्रशिक्षण चलाने के लिए मणिपुर के वेंगई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के नक्शे पर ला दिया है। ट्रेन के 2 पूर्वोत्तर स्टेशन के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। CM कौन है मणिपुर के? N बिरेन सिंह वहाँ के क्या है? CM हैं। गवर्नर कौन है वहाँ के? नजाम हेपतुल्ला वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फेडरल बैंक गेट्स RBI नोड टू रीअपॉइंट श्याम श्रीवासान एज MD एंड AMP CEO। क्या हुआ है कि फेडरल के बैंक के शेयर धारकों ने श्याम श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए ऋणदाता के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये हैं शेयर धारकों के श्याम श्रीनिवास जी, ये हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सॉरी एक मिनट, इसके बारे में देखो। फेडरल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलुवा केरला के अंदर है। फाउंडेड कब हुआ था ये? KP होर्मिस फाउंडर, मतलब इसके फाउंडर कौन है? KP होर्मिस इसके फाउंडर। फाउंडेड यानी कि बना कब था ये? 23 अप्रैल 1931 के अंदर क्या है ये बना था, 23 अप्रैल। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ICC रिलीज मानू सवैनी एज CEO। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु सुहानी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी थी। यह फैसला ICC बोर्ड ने अपनी बैठक के दौरान लिया था। जोफ एलार्डिस ICC बोर्ड के साथ मिलकर काम करने वाली लीडरशिप टीम द्वारा समर्थक कार्रवाई CI के रूप में जारी होगी। अब फिर से उन्हें क्या इसमें जारी कर दिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका ICC का? दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। फाउंडेड कब हुई थी? 15 जून 1909 के अंदर क्या है फाउंडेड हुई थी। चेयरमैन कौन है इसके? गर्ग बर्सले इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? करीना कपूर इंट्रोड्यूस ए बुक द प्रेगनेंसी बाइबल। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। अभिनेता ने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। इस बुक को उन्होंने क्या कहा? अपना तीसरा बच्चा कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। वह लाल रंग के स्लिप ड्रेस पहने दिखी क्योंकि उन्होंने अपने बालों को बीच में ढीला करके रखा था। वह किचन काउंटर टॉप के पास नंगे पाँव खड़ी नजर आई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने क्या बुक, कौन सी बुक्स इंट्रोड्यूस की है? द प्रेगनेंसी बाइबल। और इसको इन्होंने क्या बोला है? अपना तीसरा बच्चा इन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़, सॉरी आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।